जब से ह्यूमन सिविलाइजेशन का जन्म हुआ है तब से लेकर आज तक जितनी भी लड़ाइयाँ हुई हैं वो सब किसी न किसी के ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए ही हुई हैं, फिर चाहे वो वर्ल्ड वॉर हो या फिर महाभारत। जब आपकी लाइफ में ईगो की एंट्री होती है तो चीज़ों को देखने का आपका नजरिया ही बदल जाता है। आप खुद को इतना महान समझने लगते हो कि कुछ नया सीखने की गुंजाइश ही खत्म हो जाती है और यहीं से आपकी क्रिएटिविटी खत्म होना शुरू हो जाती है। ठीक इसी तरह अगर रिश्तों की बात करें तो ईगो के कारण आप दूसरों की फीलिंग्स और उनकी सोच को समझ ही नहीं पाते और खुद को हर सिचुएशन में सही मानते हो, जिसके कारण रिश्तों की मिठास खत्म हो जाती है। ईगो कई लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर चुका है और ईगो की वजह से ही कोई भी आपको कभी भी गुस्सा दिला देता है, यानी आप अपना कंट्रोल दूसरों के हाथों में दे देते हो। और यकीन मानिए अगर आप अपने इस ईगो को कंट्रोल कर लो तो आप एक बहुत शानदार इंसान बन सकते हो। तो आज हम देखेंगे कि कैसे आप इससे छुटकारा पा सकते हो और फिजिकली और मेंटली रिलैक्स्ड महसूस कर सकते हो। 25 मेथड्स बताने वाला हूँ ईगो से छुटकारा पाने के लिए। पूरी वीडियो जरूर देखना, बहुत काम की इन्फॉर्मेशन है। और अगर पसंद आए तो वीडियो लाइक कर देना, इससे मेरी टीम को एनकरेजमेंट मिलता है। तो शुरू करते हैं। नंबर 1, विरासत में मिली चीजों का घमंड मत करो। विरासत में मिली चीजें हमेशा हमारे साथ नहीं रहती। मरते दम तक साथ देने वाली बस एक ही चीज है, वो है हमारी मेहनत। लेकिन फिर भी हमारा ईगो हमें विरासत में मिली जमीन जायदाद का घमंड करवाता है। अगर टाइम रहते आपने इसे काबू नहीं किया तो आप अपने फेलियर की कहानी अपने ही हाथों लिखोगे। इससे बचने का यही तरीका है कि खुद को याद दिलाओ कि आपके पापा का पैसा आपका नहीं है। अगर आपको ऐशो आराम चाहिए तो आपको अपने लिए खुद कमाना होगा। नंबर 2, हमेशा एक स्टूडेंट की तरह रहो। अपने ईगो से छुटकारा पाने के लिए खुद को ऐसे लोगों के बीच रखो जहां आपको सबसे कम नॉलेज हो। उन्हें देखो, उनसे सीखो। हो सकता है कि ऐसा करना आपके लिए बहुत अनकंफर्टेबल हो, क्योंकि ईगो हमेशा चाहता है कि आप बेवकूफों के बीच बैठकर खुद को जीनियस महसूस करो। पर चाहे जो हो, आपको अपने से बेहतर लोगों में रहना चाहिए ताकि आप अपने ईगो से जीत सको। नंबर 3, खुद को हमेशा एक बिगिनर समझो। जीनियस से जीनियस लोगों को भी आपने कहते हुए सुना होगा कि वो जो जानते हैं वो असल नॉलेज की बस एक बूंद है, जबकि आमतौर पर लोग किसी सब्जेक्ट पर 2-4 किताबें पढ़कर 2-4 वीडियोस देखकर ही ये मानने लगते हैं कि हमें अब सब आता है और यहीं से उनका डाउनफॉल शुरू होता है। इसलिए अगली बार जब आपका ईगो आपसे कहे कि आपको सब आता है तो कोई नई टॉपिक की किताब उठाओ और खुद को याद दिलाओ कि अभी सीखने के लिए बहुत कुछ बाकी है। नंबर 4, हमेशा कोशिश पर ध्यान दो, रिजल्ट पर नहीं। कोई भी काम करते समय हमारे हाथ में बस कोशिश होती है, रिजल्ट नहीं। कई बार लोग ये सोचकर काम करते हैं कि उनका काम बेस्ट होगा, जबकि आपका माइंडसेट ये होना चाहिए कि मैंने अपना 100% दे दिया है, बाकी जो होगा देखा जाएगा। ऐसे में अगर आप फेल भी हुए तो आप निराश नहीं होगे, बल्कि उससे आप कुछ सीख हासिल करोगे। नंबर 5, पैशन से ज्यादा जरूरी पर्पस है। लोग हमेशा कहते रहते हैं कि अपने पैशन को पहचानो, लेकिन क्या आपको किसी ने यह बताया कि पैशन से ज्यादा पर्पस जरूरी है? पैशन एक जुनून की तरह है जिसमें बहकर कई बार आप अपने अलावा कुछ और सोच ही नहीं पाते और आप सेल्फिश हो जाते हो, और यह बात आपके ईगो को बहुत पसंद है। जबकि पर्पस एक ऐसी चीज है जो आपको हमेशा सही डायरेक्शन देती है। पैशन आपको सेल्फिश भी बना सकता है, जबकि पर्पस आपको हमेशा सेल्फलेस बनाता है। नंबर 6, बातें करना छोड़ो और काम करना शुरू करो। सोशल मीडिया के इस जमाने में बहुत सारे लोग बस एक दूसरे को नीचा दिखाने और बातें बनाने में लगे रहते हैं। एक कमेंट से दूसरा कमेंट, दूसरे से तीसरा, और हमारे ईगो हमें बातों के जाल में कुछ इस तरह फंसाता है कि हम बस चीजें प्लान ही करते रह जाते हैं, कुछ नया कर ही नहीं पाते। असल में बातों से दूसरों को हराना हमारे ईगो को आसान लगता है, क्योंकि वो कुछ क्रिएटिव करने की मेहनत नहीं करना चाहता। इसलिए बातें छोड़ो और काम पर लगो, फिर देखो आपका ईगो कैसे भागता है। नंबर 7, घमंड को बाय बाय करो। मैं ये कर सकता हूं, ये कॉन्फिडेंस है, और सिर्फ मैं ही ये कर सकता हूं, ये घमंड है। जब आप शुरुआती सक्सेस में ही घमंड महसूस करने लगते हो तो आगे का रास्ता मुश्किल हो जाता है और कामयाबी का सफर वहीं रुक जाता है। इसलिए खुद को बार बार ये याद दिलाना बहुत जरूरी है कि अभी जो किया है वो तो बस शुरुआत है, अभी करने के लिए बहुत कुछ बाकी है। डेली रूटीन की बात करें तो आज आपने क्या कर लिया, ये सोच सोचकर ईगो को बढ़ाने की जगह खुद को ये याद दिलाओ कि क्या क्या करना अभी बाकी है। नंबर 8, कहानियां मत बनाओ। जब हमें सक्सेस मिलने लगती है तो हमारा ईगो हमसे कहने लगता है कि बस अब आगे का रास्ता बड़ा आसान है, अब तो बस जीत पक्की है। ईगो की बनाई इन्हीं कहानियों में फंसकर हम फैक्ट्स पर ध्यान नहीं दे पाते और अपना नुकसान कर बैठने। इसलिए ये याद रखना बहुत जरूरी है कि प्रेजेंट सक्सेस कभी भी फ्यूचर सक्सेस की गारंटी नहीं देती। अमेज़न के फाउंडर जेफ बेजोस का कहना है कि लाइफ में कोई आहा मोमेंट नहीं होता, इसलिए कई बिलियन डॉलर्स का नेटवर्थ होने के बाद भी जेफ अपनी कामयाबी का जश्न मनाने के बजाय फैक्ट्स और फिगर्स पर फोकस करते हैं।
नंबर 9, खुद को मैनेज करना सीखो। ईगो हमेशा ऐसी चीजों की तरफ हमें ले जाता है जो तुरंत हमें खुशी दे। इसे कहते हैं इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। इसी की वजह से हम एक प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट की तरफ डिस्ट्रैक्ट होते हैं। जबकि अगर आप सक्सेस के हाईएस्ट लेवल पर पहुंचना चाहते हो तो आपको अपना प्रोजेक्ट छोड़ने से पहले पूरी कोशिश करनी चाहिए। जैसे इतने फेलियर्स के बाद भी इलॉन मस्क ने स्पेसएक्स को लेकर कभी हार नहीं मानी और उसका नतीजा हम सबके सामने है। नंबर 10, जो आपके लिए मायने रखता है उस पर ध्यान दो। अगर आप चाहते हो कि आपका ईगो आपकी कामयाबी के रास्ते ना आए तो खुद से बात करने के लिए थोड़ा समय निकालो। अपने आप से पूछो कि आपको क्या चाहिए, आपकी प्रायोरिटीज क्या हैं। उसके हिसाब से आप अपने गोल सेट करो। उसके बाद आप केवल अपने गोल्स पर ध्यान दो। बाकी जो भी आपके रास्ते में आए उसे ना कहना सीख लो, चाहे वो आपका ईगो ही क्यों ना हो। नंबर 11, तालियों और क्रेडिट के लिए काम मत करो। जब भी हम कोई काम करते हैं तो हमारा ईगो चाहता है कि हमें वाहवाही मिले, क्रेडिट मिले, लोग हमारे लिए तालियां बजाएं। लेकिन जो लोग तालियों के लिए काम करते हैं वो अक्सर अपने असल पर्पस से भटक जाते हैं। इसलिए क्रेडिट के लिए काम करने के बजाय आप एक्सपीरियंस के लिए काम करो, क्योंकि क्रेडिट मिले ना मिले आपको हर काम से एक्सपीरियंस जरूर मिलेगा और वो एक्सपीरियंस ही लाइफ में बहुत काम आता है। नंबर 12, नेचर के साथ टाइम स्पेंड करो। जब भी हम नेचर की गोद में जाते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि हम इस क्रिएशन का एक छोटा सा हिस्सा है। इस यूनिवर्स के आगे हम कुछ भी नहीं है और यह फीलिंग ईगो को खत्म कर देती है। इसलिए जब आपका ईगो आपको परेशान करने लगे तो नेचर के आगे सरेंडर करना सबसे बेहतर है। एक वीडियो मैंने देखा था, स्टार साइज कंपैरिजन। उस वीडियो को देखने के बाद लगा कि इंसान का ईगो कितना छोटा है। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप देखिए कि अर्थ इस यूनिवर्स में एक डॉट के बराबर भी नहीं है। बहुत छोटे हैं हम लोग। उस वीडियो को देखकर आपको लगेगा कि आपकी सारी प्रॉब्लम्स, आपका ईगो, हर परेशानी इस यूनिवर्स में कितनी छोटी है। नंबर 13, टाइम को वेस्ट करने के बजाय उसका इस्तेमाल करो। फेमस राइटर रॉबर्ट ग्रीन का कहना है कि टाइम को 2 तरीकों से स्पेंड किया जा सकता है। पहला, कुछ होने के इंतजार में टाइम बर्बाद करके। दूसरा, टाइम का सही इस्तेमाल करके, कुछ सीख के, कुछ नया करने की कोशिश करते हुए। जब हमारे ऊपर ईगो सवार होता है तो हमेशा हम टाइम बर्बाद करने का रास्ता चुनते हैं, क्योंकि ईगो हमें कहता है कि जब तक सिचुएशन मेरे हिसाब से नहीं होती मैं कुछ नहीं कर सकता। जबकि होना यह चाहिए कि सिचुएशन चाहे जैसी भी हो मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि मेरी कोशिश से ही कुछ बदलेगा। याद रखिए कि अगर आपको एग्जाम्स में टॉप करना है तो एग्जाम्स देने ही होंगे, दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं। एग्जाम आप नहीं दोगे तो फेल होना पक्का है, लेकिन अगर आप एग्जाम दोगे तो हो सकता है आप फेल हो जाओ, हो सकता है आप टॉप कर लो, हो सकता है आप टॉप ना करो, लेकिन चांसेस टॉप करने के एग्जाम देने वाले केस में ही है। नंबर 14 है, ओवर थिंकिंग मत करो। ओवर थिंकिंग एक ऐसी बीमारी है जिससे आज की जनरेशन का लगभग हर इंसान परेशान है। हर छोटी बड़ी बात किसी साउंड ट्रैक की तरह हमारे दिमाग में चलती रहती है, जिसके कारण हम किसी को अच्छा समझने लगते हैं, किसी को बुरा, तो कोई स्पेशल हो जाता है तो कोई दुश्मन। जबकि असल दुनिया में इन बातों का कोई लेना देना नहीं होता। जब भी आपका दिमाग आपको ऐसे साउंड ट्रैक सुनाए तो आप उसे याद दिलाओ कि आपको रियल फैक्ट्स पर जीना है, अपनी इमेजिनेशन में नहीं। ऐसा करना शुरू में थोड़ा मुश्किल हो सकता है, पर यह आपकी लाइफ को काफी आसान कर देता है। नंबर 15, हर चीज को कंट्रोल करने की चाह मत रखो। ज्यादातर लोग सक्सेस मिलते ही ये समझ लगते हैं कि अब सब कुछ उनके कंट्रोल में है और हर छोटी बड़ी बात उनके हिसाब से होनी चाहिए, भले ही उसका कोई नतीजा हो या ना हो। आपका ईगो आपको याद दिलाता रहेगा कि आप बॉस हो, सब आपके कंट्रोल में होना चाहिए। ऐसे में आप खुद को याद दिलाओ कि कई बार बातें हमारे कंट्रोल में नहीं होती, क्योंकि हर किसी की ताकत और पहुंच की एक लिमिट होती है। ये दुनिया हमारे हिसाब से कभी नहीं चलती। नंबर 16, अपने मिशन को अपने आप से भी ऊपर रखो। जब भी कोई टीम खेल के मैदान में उतरती है तो उसका मकसद अपने देश को जीत दिलाना होता है। अगर हर खिलाड़ी देश के बारे में ना सोचते हुए अपने बारे में सोचने लगे तो जीतना मुश्किल हो जाएगा। इसी तरह जब आपकी कंपनी का कोई मिशन हो तो केवल आप अपने फायदे के बारे में नहीं बल्कि अपनी कंपनी की इज्जत के बारे में सोचना चाहिए। अपने ईगो को याद दिलाओ कि आपका मिशन आपके पर्सनल इंटरेस्ट से बहुत बड़ा है। नंबर 17, प्रॉब्लम्स आए तो उसका सोल्यूशन ढूंढो, उसे बढ़ाओ मत। जब भी हम किसी प्रॉब्लम में फंसते हैं तो हमारा ईगो किसी न किसी के सर पर इसका ठीकरा फोड़ने की कोशिश करता है। ईगो के कारण हम प्रॉब्लम को सोल्यूशन ढूंढने के बजाय किसी और पर उसका ठीकरा फोड़कर, उससे लड़कर हम प्रॉब्लम को और बढ़ा लेते हैं। ईगो हमेशा हमें प्रॉब्लम ओरिएंटेड सोच की तरफ ले जाता है, जबकि कामयाबी के लिए सोल्यूशन ओरिएंटेड सोच की तरफ जाने की जरूरत है। नंबर 18, पैसा, पावर और पोजीशन के माया जाल में मत फंसो।
पैसा, पावर और पोजीशन किसी को भी अंधा बना सकती है, क्योंकि ये सभी चीजें ईगो को बढ़ाने का काम करती हैं। जबकि असल में होना ये चाहिए कि जब हमारे पास पावर और पोजीशन हो तो हम सोबर रहें और दुनिया की भलाई के लिए कुछ करने की कोशिश करें। इसलिए ये कहा गया है कि एक सच्चा लीडर वो है जिसके साथ एक कमजोर इंसान भी ताकतवर महसूस करे, ना कि वो जो कमजोरों की भीड़ में खुद को ताकतवर मानता रहे। नंबर 19, नफरत नहीं, प्यार चुनो। मार्टिन लूथर किंग ने कहा था कि नफरत एक एसिड की तरह है जो धीरे धीरे हमारी लाइफ में सारी अच्छाइयों को जला देती है। जब भी आपका ईगो एक छोटी सी बात पर आपको किसी से नफरत करने की ओर धकेले तो थोड़ा सा रुको और खुद को याद दिलाओ कि क्या नफरत से कभी भी किसी का भला हुआ है जो मेरा होगा। नफरत से नफरत ही पैदा होती है और इसे खत्म करने का एक ही तरीका है, वो है प्यार। और जब आप प्यार के राह पर चलते हो तो आपका ईगो अपने आप खत्म हो जाता है। नंबर 20, अपने चुने रास्ते में मास्टरी हासिल करो। जब आप मास्टरी के राह पर होते हो तो ईगो अपने आप शांत हो जाता है, क्योंकि आप इस बात को समझने लगते हो कि सीखने के लिए अभी बहुत कुछ है। और जैसे जैसे आपकी परफॉर्मेंस सुधरने लगती है आप खुद को दिन ब दिन बेहतर बनाने के राह पर चल पड़ते हो और उस राह पर ईगो की कोई जगह नहीं है। नंबर 21, अपने लिए एक इनर स्कोर कार्ड रखो। वॉरेन बफेट का मानना है कि दुनिया हमारे बारे में क्या सोचती है, इससे ज्यादा जरूरी ये जानना है कि हम खुद के बारे में क्या सोचते हैं। इसलिए अपने लिए एक इनर स्कोर कार्ड का होना बहुत जरूरी है। रोज रात को सोने से पहले उस स्कोर कार्ड पर अपने हर एक्ट के लिए खुद को नंबर दो। ऐसा करने से आप कभी भी ईगो के बहकावे में नहीं आओगे और अपने सही पोटेंशियल को पहचान पाओगे। नंबर 22, बेकार के डर में मत उलझो। जब हम बेकार के डरों में उलझने लगते हैं तो सचमुच हमारे साथ बुरा होने लगता है। हमारे ईगो हमेशा हमें यकीन दिलाता है कि पूरी दुनिया हमारी दुश्मन है और हमें हराने के लिए लगी है। इसी सोच के कारण हम अपना कॉन्फिडेंस खो देते हैं और लोग सच में मौके का फायदा उठाने लगते हैं। इसलिए अपने ईगो को शांत करने के लिए अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखो। सब आपके दुश्मन नहीं है। दोस्ती का नजरिया रखोगे तो दोस्त ही मिलेंगे और अगर आप डरते रहोगे तो लोग और डराएंगे। नंबर 23, जो दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करता है वो खुद नीचे गिरता है। हमारा ईगो एक छोटी सी इंसल्ट से भी बदले की आग में जलने लगता है, लेकिन ये बस एक तरह का टाइम वेस्ट है, क्योंकि हमें कोई तभी नीचा दिखा सकता है जब हमें उसकी बातों से फर्क पड़ता हो। अगर हम ध्यान देना ही छोड़ दें तो हम नहीं, वो खुद नीचे गिर जाएगा। इसलिए चीजों को बहुत पर्सनल लेना छोड़ दो, लोगों की बातों को बहुत पर्सनल लेना छोड़ दो और सोचो कि जरूरी नहीं है कि हर चीज मेरे ही बारे में हो, मैं खुद को ऐसा नहीं मानता। बात बस वहीं खत्म हो जाएगी। नंबर 24, अपनी इमेज की जगह अपने पर्पस पर फोकस करो। सक्सेसफुल होने के लिए आपके पास 2 रास्ते होते हैं, आपको कैसा दिखना है या आपको क्या करना है। आपको कैसा दिखना है यानी आपकी इमेज बिल्डिंग, आपके फैंस, फॉलोअर्स, नाम और शोहरत, वो सब जो सक्सेसफुल दिखने के लिए चाहिए। जबकि अपनी सक्सेस को कायम रखने के लिए सक्सेसफुल दिखने से ज्यादा अपने पर्पस पर फोकस्ड रहना जरूरी है, फिर चाहे आपके काम से आपकी इमेज ही क्यों ना बिगड़े। लेकिन आपका ईगो हमेशा आपको दिखावे की तरफ ही ले जाएगा। आपको वो महंगी कार दिखाएगा, महंगा फोन दिखाएगा, क्लब्स दिखाएगा, लड़कियां दिखाएगा, लेकिन आपको हमेशा उसे बार बार अपने पर्पस को याद दिलाना होगा। नंबर 25, एफर्ट्स पर फोकस करो, रिजल्ट पर नहीं। आप सोच रहे होगे कि ये पॉइंट दोबारा आ गया। जी हाँ दोस्तों, ये पॉइंट है ही इतना जरूरी। अगर आप रिजल्ट के बारे में सोचे बिना अपना 100% दे पाते हो तो समझिए कि आपने अपने ईगो पर काबू पा लिया है। ईगो चाहता है कि सब हमारे कंट्रोल में रहे, लेकिन कई बार चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं रहती, ज्यादातर हमारे कंट्रोल में नहीं रहती। इसलिए एक सही इंसान वही है जो इस बात को समझ जाए कि हमारे हाथ में सिर्फ हमारा काम है, उसका रिजल्ट भी सही आए ये जरूरी नहीं है। तो दोस्तों, ये थे अपने ईगो को खत्म करने के 25 मेथड्स। अपनी लाइफ में इनका इस्तेमाल करके देखो, आप महसूस करोगे कि ईगो के बिना आपके आसपास सब कुछ कितना शांत लगता है। आपका हर रिएक्शन, हर इमोशन आपके कंट्रोल में रहेगा। कोई आपको कभी गुस्सा नहीं दिला पाएगा, ना ही आपके गोल से भटका पाएगा। आप इतना हल्का महसूस करोगे कि उस फीलिंग को बयां कर पाना मुश्किल है, और यही चीजें आपको एक शानदार इंसान बनाएंगी। तो इससे पहले कि आपका ईगो आपकी खुशियों को बर्बाद कर दे, आप इसे खत्म कर दो। बेस्ट ऑफ लक। अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए ताकि वो भी अपनी लाइफ को और आसान बना सकें। लाइक करना मत भूलना, जैसे कि मैंने पहले कहा है कि इससे मेरी टीम को एनकरेजमेंट मिलता है एंड दे नीड इट। फाइनली, यू गाइज आर अमेजिंग। कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।